नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं बात करूंगा ज्योग्राफी भूगोल का एक टॉपिक भूकंप। भूकंप संबंधित सभी प्रश्नोत्तर वन लाइनर आसान भाषा में। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। भूपटल की ज्ञात या अज्ञात कंपन अथवा लहर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भूकंप, अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के भौगोलिक प्लेटें दबाव या तनाव के कारण असंतुलित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भ्रंशन क्रिया, भ्रंशन। पृथ्वी के जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भूकंप मूल, भूकंप मूल या फोकस। भूकंप की लहरें पृथ्वी के जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, एपी सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर भूकंप कौन सी क्रिया के कारण आता है? आंसर हो जाएगा भ्रंशन क्रिया से, भ्रंशन क्रिया से। अगली क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप मापी या सिस्मोग्राफ। भूकंप केंद्र के चारों ओर समान भूकंपीय तीव्रता की खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा समभूकंपीय रेखा। अगली क्वेश्चन है, भूकंप तथा भूकंपीय लहरों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव्स, द्वितीयक तरंग, एल तरंगें। अगली क्वेश्चन है, भूकंप के प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगली क्वेश्चन, कौन सा भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यमों से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव्स। किस प्रकार के भूकंपीय तरंगों की गति सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा प्राथमिक तरंगें, प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव। भूकंप के प्राथमिक तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती है? किस टाइप के? आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य। कौन सी भूकंपीय तरंगों का भ्रमण समय अधिक होता है? आंसर हो जाएगा धरातलीय तरंगें, धरातलीय तरंगें। कौन सा भूकंपीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है? अनुप्रस्थ। आंसर हो जाएगा द्वितीयक तरंगें, सेकेंडरी वेव्स। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगों कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा धरातलीय तरंगें, धरातलीय तरंगें। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता। आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना। अगली क्वेश्चन, भूकंप उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित स्थान क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, भूकंप लेखी। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? आंसर हो जाएगा सुनामी, सुनामी। भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा है? भूकंप आने का मानवीय कारण। आंसर हो जाएगा खनन विस्फोट, खनन विस्फोट। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अग्निवलय, अग्निवलय, फायर रिंग। पृथ्वी के भीतर चट्टानों के टूटे भाग ऊपर नीचे सरकना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा भ्रंशन, फॉल्टिंग। अगली क्वेश्चन, रिक्टर स्केल में एक अंक बढ़ने का
अर्थ क्या होता है? आंसर हो जाएगा तीव्रता में 10 गुना वृद्धि। अगली क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने का रिक्टर पैमाना का विकास किसने किया है? आंसर हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। अगली क्वेश्चन है, भारत का भूकंप क्षेत्र किस पेटी के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व का कितना प्रतिशत भूकंप आता है? आंसर हो जाएगा 21%, 21%। अगली क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आता है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर तटीय पेटी, 68% लगभग। रिक्टर स्केल द्वारा कितनी भूकंप तीव्रता को प्रकट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 0 से 9 तक तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? आंसर हो जाएगा मर्केली पैमाना। मर्केली पैमाना। अगली क्वेश्चन, मर्केली स्केल के अंतर्गत भूकंप तीव्रता को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा 12 श्रेणियों में। अगली क्वेश्चन, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। अगली क्वेश्चन है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या होता है? प्राकृतिक कारण आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट। अगली क्वेश्चन, भूकंपों की उत्पत्ति के कारण को स्पष्ट करने हेतु प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर हो जाएगा हैरी फील्डिंग रीड। अगली क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का मुख्य लक्ष्य क्या है? आंसर हो जाएगा भूकंप का पूर्वानुमान लगाना। अगली क्वेश्चन, प्रत्यक्ष पुनर्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा भूकंप से। अगली क्वेश्चन, एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी काफी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा आफ्टर शॉक। आफ्टर शॉक। अगली क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सुनामी। सुनामी। अगली क्वेश्चन, सागर तली के नीचे रिक्टर मापक पर कितने परिणाम वाले भूकंपों को सुनामी जनक भूकंप कहते हैं? आंसर हो जाएगा 7 से 7.5 तक। पृथ्वी की अतिरिक्त संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। अगले क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? आंसर हो जाएगा जापान। जापान। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा समभूकंप रेखा। अगली क्वेश्चन है, भूकंप के किस तरंग को धरातलीय तरंगें भी कहते हैं? आंसर हो जाएगा एल तरंग को। एल तरंग। अगली क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? आंसर हो जाएगा दीर्घ पृष्ठीय तरंगें। अगली क्वेश्चन है, किस पैमाने पर भूकंप का मापन भूकंप द्वारा होने वाली क्षति के आधार पर किया जाता है? आंसर हो जाएगा मर्केली पैमाना। सुनामी की गति कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट, भूकंप तीव्रता मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा
22 मई 1960 का वाल्डिविया भूकंप, चिली, तीव्रता 9.5। अगली क्वेश्चन है, मृत्यु के मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1956 का सांजी भूकंप, चीन, 8,20,000 से 8,30,000 मृत्यु। अगली क्वेश्चन, संपत्ति नुकसान के मामले में सबसे विनाशकारी भूकंप का उदाहरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा 2011 का भूकंप तोहोकू, जापान, तीव्रता 9, 235 बिलियन डॉलर का नुकसान। अगली क्वेश्चन है, पृथ्वी पर भूकंपीय तरंगों की सबसे अधिक गति कितनी गहराई पर होती है? आंसर हो जाएगा 2900 किलोमीटर की गहराई पर। अगली क्वेश्चन है, धरातल पर फोकस के ठीक ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र, एपी सेंटर। अगली क्वेश्चन है, भूकंप कहाँ से शुरू होता है? आंसर हो जाएगा हाइपोसेंटर। फोकस को हाइपोसेंटर भी कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज का सवाल है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।